इस रोमांचक और भावनात्मक कथा में आरंभ होता है एक गहरा संघर्ष। पिता का क्रोध, पुत्र का वचन और माता का मातृत्व। देवसेना के अपहरण ने पूरे देवलोक में हाहाकार मचा दिया है। देवराज इंद्र व्याकुल होकर पार्वती माता के चरणों में पहुंचते हैं और कहते हैं, माता, मेरी इस त्रिदर्शा का कारण केवल आप है। मैं निरस्त्र था और मेरी आंखों के सामने मेरी पुत्री देवसेना को दैत्य उठा ले गए। जब तक मैं अपनी पुत्री को सुरक्षित वापस नहीं लाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पार्वती माता उन्हें सांत्वना देती हैं और कहती हैं, यदि कोई उसे बचा सकता है तो वह केवल मेरा पुत्र कार्तिकेय है। उस पर विश्वास रखिए। महादेव भी गंभीर होकर कहते हैं कि कार्तिकेय का वचन अटल है, वह देवसेना को अवश्य मुक्त कराएगा। परंतु पार्वती माता के मन में एक विचित्र आभास होता है, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला हो। उसी समय असुर माता प्रकट होती हैं और क्षमा मांगने का अभिनय करती हैं। कहती है, संभवतः मेरे ही किसी असुर पुत्र ने आपकी पुत्री के अपहरण का दुस्साहस किया है। परंतु पार्वती का क्रोध शांत नहीं होता। वह कहती हैं, तुम्हारे खोखले शब्दों का यहाँ कोई मूल्य नहीं। यदि मेरी पुत्री को कुछ हुआ तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। असुर माता एक चालाक मुस्कान के साथ कहती हैं, यदि आप मेरी बात सुने तो मैं आपकी पुत्री के लौटने का मार्ग बता सकती हूँ, परंतु हर वरदान के लिए बलिदान देना पड़ता है। इंद्रदेव तिलमिलाकर कहते हैं, जो भी बलिदान देना होगा मैं दूंगा, बस मेरी पुत्री को लौटा दो। असुर माता कहती हैं, समय आने पर अपने वचन से पीछे मत हटना देवराज, यह याद रखिए। और फिर एक भयावह हंसी के साथ वह अपने शिष्य असुर विप्रचेत को आदेश देती हैं कि वह देवसेना को मुक्त कराए, जो वर्तमान में असुर पेशी की बंदी है। विप्रचेत निकल पड़ता है देवसेना को छुड़ाने के लिए। केशी के पास अद्भुत शक्तियां हैं और वह देवसेना को अपने जादुई बंदीगृह में कैद किए हुए है। असुर माता जानती है कि कार्तिकेय के आने से पहले विप्रचेत को देवसेना तक पहुंचना होगा। वह उसे निर्देश देती है कि वह केवल एक छोटा सा द्वंद्व करे और यदि वह जीत गया तो केशी देवसेना को सौंप देगा। लेकिन इस चाल के पीछे असली योजना कुछ और थी। असुर माता चाहती थी कि विप्रचेत और कार्तिकेय के बीच टकराव हो, जिससे देव और असुरों के बीच एक नया युद्ध प्रारंभ हो जाए। इधर स्वर्गलोक में इंद्रदेव अपने वचन का भार महसूस कर रहे हैं। वह जानते हैं कि यदि उन्होंने असुर माता से सौदा किया है तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी। पार्वती माता प्रार्थना में लीन है। कार्तिकेय ध्यानस्थ होकर अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं। गणेश माता से कहते हैं, माता, भैया को जल्दी जाना चाहिए, असुरों ने सीमा लांघ दी है। पार्वती कहती हैं, मुझे विश्वास है कार्तिकेय अवश्य लौटेगा, वह अपनी बहन को सुरक्षित वापस लाएगा। इधर केशी की गुफा में देवसेना कैद है। वह असुर के जादू से बंदी है और उसके चारों ओर अग्नि का मंडल बना है। तभी आकाश में कार्तिकेय प्रकट होते हैं। अपने भाले की अग्नि से अंधकार को चीरते हुए वह गरजते हैं, केशी, देवसेना को तुरंत मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। केशी हंसता है और कहता है, तुम देवसेना को बचाने नहीं, अपने प्राण गंवाने आए हो। दोनों में भीषण युद्ध प्रारंभ होता है। केशी अपने जादुई अस्त्रों का प्रयोग करता है, परंतु कार्तिकेय का भाला उन सभी को नष्ट कर देता है। देवसेना भयभीत होकर कार्तिकेय को चेतावनी देती है, ये युद्ध मत करो, वह अत्यंत शक्तिशाली है। लेकिन कार्तिकेय कहते हैं, मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। असुर माता दूर से यह दृश्य देख रही होती हैं और मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। युद्ध के बीच एक क्षण ऐसा आता है जब कार्तिकेय घायल हो जाते हैं, किंतु फिर भी पीछे नहीं हटते। वह कहते हैं, जब तक मेरे भीतर सांस है कोई मेरी बहन को नहीं छू सकता। अंततः कार्तिकेय के भाले से केशी का जादुई तिलक टूट जाता है और वह पराजित होकर भूमि पर गिरता है। देवसेना को मुक्त करते हुए कार्तिकेय कहते हैं, अब तुम सुरक्षित हो। देवसेना भावुक होकर कहती है, मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे। दोनों स्वर्गलोक लौटने को तैयार होते हैं, परंतु देवसेना कहती है, कैलाश चलते हैं, माता पिता से मिलना है। कार्तिकेय थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, वो उलझनें जो तब थीं आज भी वैसी ही हैं, पर अब समय है उन्हें सुलझाने का। तभी असुर माता की आवाज गूंजती है, तुम्हें लगता है कि तुमने युद्ध जीत लिया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। अचानक आकाश में बिजली कौंधती है और देवसेना के चारों ओर अंधकार का जाल फैल जाता है। कार्तिकेय भाले से उसे तोड़ते हैं और देवसेना को अपने साथ लेकर कैलाश की ओर बढ़ते हैं। कैलाश पहुंचने पर पार्वती माता व्याकुल हो उठती हैं। रुको देवी, महादेव कहते हैं, तुम्हारा पुत्र अभी जीवन और मृत्यु के बीच युद्ध कर रहा है, परंतु उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तभी तेज प्रकाश होता है और कार्तिकेय देवसेना के साथ वहां प्रकट होते हैं। पार्वती माता दौड़कर उन्हें गले लगाती है। पुत्र, तुम ठीक हो? कार्तिकेय मुस्कुराते हैं
माता मैं ठीक हूं। गणेश प्रसन्न होकर कहते हैं, भैया विजय हो गए। पर कार्तिकेय शांत स्वर में कहते हैं, विजय सरलता से नहीं मिलती गणेश, यह केवल युद्ध की समाप्ति नहीं, एक शुरुआत है। उधर इंद्रदेव कैलाश पहुंचते हैं और भावुक होकर पूछते हैं, देवसेना कहाँ है? पार्वती माता मुस्कुराती हैं, आपकी पुत्री सुरक्षित है देवराज। देवसेना आगे आकर पिता के चरणों में गिरती है, पिताश्री मैं ठीक हूं। इंद्रदेव आंसुओं के साथ उसे गले लगाते हैं, पर उनके मन में प्रश्न उठता है, मुझे जानना है किसने मेरी पुत्री को बचाया। तभी पार्वती माता आगे बढ़कर कहती हैं, देवराज आपका प्रश्न उचित है, पर याद रखिए, जैसे सूर्य की किरणें जल को सुखाती हैं परंतु बीज को जीवन देती है, वैसे ही दृष्टिकोण की शक्ति सब कुछ बदल सकती है। जब आप किसी घटना को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो वही घटना आपको वरदान बनकर मिलेगी। महादेव गंभीर होकर कहते हैं, देवराज अब यह समय है समझने का कि हर शक्ति का प्रयोग संतुलन के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। कार्तिकेय ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, उसने अपने भीतर के संशय पर भी विजय पाई है। इंद्रदेव सिर झुकाकर कहते हैं, मैं आभारी हूं महादेव, आपने मेरी पुत्री को नया जीवन दिया। देवसेना कार्तिकेय की ओर देखकर कहती है, तुमने मेरी रक्षा की, पर इस युद्ध ने तुम्हें भी घायल किया है। पार्वती माता आगे बढ़ती हैं, आओ पुत्र मैं तुम्हारे घावों पर लेप लगाती हूं। पर कार्तिकेय कहते हैं, माता तन के घाव भर जाएंगे पर मन के घाव समय मांगते हैं। पार्वती गंभीर होकर कहती हैं, समय सब कुछ बदल देता है पुत्र। गणेश धीरे से कहता है, अब तो सब ठीक हो गया ना माता। महादेव मुस्कुराते हैं, अभी नहीं पुत्र, यह केवल एक अध्याय का अंत है। आगे जो होगा वह कार्तिकेय की प्रेम कथा का प्रारंभ होगा। पार्वती माता की आंखों में मिश्रित भावनाएं हैं, गर्व, प्रेम और चिंता, क्योंकि अब कार्तिकेय का जीवन केवल युद्ध का नहीं बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारियों के संघर्ष का भी होगा। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है जहां देवसेना का उद्धार होता है, असुरों की योजना असफल होती है और कैलाश में फिर से शांति लौटती है। परंतु महादेव के शब्दों में छिपा संकेत स्पष्ट है, युद्ध तो अभी आरंभ हुआ है। अब आने वाले समय में कार्तिकेय और देवसेना के संबंधों की नई कहानी शुरू होगी, प्रेम, त्याग और धर्म के संग्राम की। यही कथा हमें सिखाती है कि विजय केवल बाहरी शत्रु पर नहीं बल्कि अपने भीतर। आगे जो होगा वह कार्तिकेय की प्रेम कथा का प्रारंभ होगा। पार्वती माता की आंखों में मिश्रित भावनाएं हैं, गर्व, प्रेम और चिंता, क्योंकि अब कार्तिकेय का जीवन केवल युद्ध का नहीं बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारियों के संघर्ष का भी होगा। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है जहां देवसेना का उद्धार होता है, असुरों की योजना असफल होती है और कैलाश में फिर से शांति लौटती है। परंतु महादेव के शब्दों में छिपा संकेत स्पष्ट है, युद्ध तो अभी आरंभ हुआ है। अब आने वाले समय में कार्तिकेय और देवसेना के संबंधों की नई कहानी शुरू होगी, प्रेम, त्याग और धर्म के संग्राम की। यही कथा हमें सिखाती है कि विजय केवल बाहरी शत्रु पर नहीं बल्कि अपने भीतर